एवरीवन एंड वेलकम बैक टू खबरी वाइब्स। क्या बिग बॉस को मैनिपुलेटिव कहना सही है? क्या बिग बॉस कंटेस्टेंट के साथ वैसा ही खेलते हैं एंड शो उसी तरफ लेके जाते हैं जैसा वो चाहते हैं? इस पर अपने बात जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले आप वो सब्सक्राइब बटन जरूर हिट कर देना इफ आपको भी लगता है कि बिग बॉस रियलिटी शो से ज्यादा मैनिपुलेटिव शो बनते जा रहा है। अब हाल ही का विशाल एंड अरमान स्लैप इंसिडेंट ऑलमोस्ट सभी को मालूम है, और हम लोगों ने ये भी देखा था कि अरमान ने एग्जैक्टली कैसे रिएक्ट करा था जब उन्हें ये बात मालूम चली। उन्होंने विशाल को बातें जरूर सुनाई, बट वो किसी भी एंगल से इतने एंग्री उस वक्त नहीं दिखे जब उन्हें ये बात मालूम चली। जब गुस्सा उनको इतना आ गया था कि वो स्लैप कर रहे, तो उसी वक्त दिखता कहीं ना कहीं एक कैलकुलेटिव रिएक्शन ही था, जैसा विशाल ने कहा। और वीकेंड के बार में जब अनिल जी जाते हैं ये बात बताकर, अरमान बातें सुनाता है एंड विशाल उनको बाहर अलग बुलाता है बात करने को, बट उनको चाय पीनी थी। इसी बीच वो लवकेश से भी बात करते हैं, पूछते हैं इस इंसिडेंट के बारे में। उसने लव से पूछा कि अगर तू मेरे जगह होता तो तू क्या करता? उसने कहा कि मैं रैप बजाता। बस फिर अरमान गए विशाल के पास एंड बात ही बात में हाथ उठा दिया। अब ये एक बहुत ही बड़ा रूल ब्रेक हुआ है बिग बॉस में। सेफ्टी की बात आ जा रही है कहीं ना कहीं। अब इस पूरे इंसिडेंट के बाद बिग बॉस बहुत ही होशियारी से पूरा डिसीजन घर वालों पर डाल देते हैं, जैसे कि मैंने नहीं पता, इफ आप अरमान को रख रहे हो घर में तो वो भी आप बोलोगे, एंड जाने दे रहे हो तो वो भी आप ही बोलोगे। बस ये फोकस करना कि ये स्पेशल केस हो सकता है क्योंकि यहाँ विशाल ने उसे प्रोवोकेट किया। सही है, मतलब आपका सारे रीजन एंड सोल्यूशन सब बता दिया कि ये है, बट फिर भी पूछ रहे घर वालों से कि है कि नहीं, ये बता दो भाई। आप तो पहले सोच लिए थे कि ये कर रहा है अपने को, फिर ये सब दिखाने के लिए ही किया था। आप मैनिपुलेट कर रहे हो घर वालों को इस डिसीजन पे आने के लिए। फिर वही अनिल जी आते हैं एंड सब लड़कियों से बड़े ही स्टोरी वे में बोल के जवाब बस हाँ या ना में लेते हैं। सना जब स्पेशल केस नहीं मानती है तब ये भी बोल देते हैं कि आप इनसाइड ऑफ बिग बॉस मत कंसिडर कीजिए, ऐसे ही जवाब दीजिए। मतलब आप कंसिडर करो कि आप बिग बॉस में नहीं हो और ये नॉर्मल केस है। क्यों? पर वो ऐसा क्यों कंसिडर करे? वो बिग बॉस में है और ये बिग बॉस में हुआ है। बिग बॉस में तो आई ही है अपना रियल सेल्फ एंड बिहेवियर जानने एंड कंट्रोल रखने उस पे। विशाल ने जो बोला वो बोलकर बिग बॉस में ही था, इसलिए उसको आप छू पाए। वो भी जब उसने ऐसा कोई वर्ड नहीं यूज करा था जो आप ऑनर दिखा नहीं सकते थे। फिर यहाँ बिग बॉस एंड उसका रूल क्यों नहीं कंसिडर किया जाए? आप हाथ कैसे उठा लिए? रणवीर ने भी ये बात कही थी इस इंसिडेंट के बाद। विशाल ने जो करा इसके बाद सिचुएशन किसी और तरह से हैंडल किया जा सकता था, हाथ उठाने का जरूरत तो नहीं था। यहाँ पे मेजोरिटी से सिचुएशन टैकल करते तब समझ आता। कृतिका ने भी सना सुल्तान के सामने बात ही बात में ये कह दिया था कि अरमान जी के पास बहुत दिमाग है, वो बहुत समझदार हैं। ये एक्शन भी उन्होंने सोच समझ कर लिया है। और कितने ही प्रूफ लगेंगे? अरमान ने सोच समझ कर हाथ उठाया था ताकि उनका दबदबा विशाल पे बन जाए, बट उनको ये नहीं पता था कि बाहर इससे उल्टा विशाल को ही सिंपैथी मिलेगी एंड लोग समझ जाएंगे कि यहाँ हुआ क्या है। अल्टीमेटली हुआ वही जो बिग बॉस चाहते हैं। उनकी टीआरपी के लिए इंसिडेंट मिल गया एंड वो अरमान को आगे और टीआरपी के लिए रोक भी लिए। इससे मैनिपुलेशन नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? इसके बाद अब लवकेश को ऐसा बाहर वाला एक्सपोज कर देते हो ये बोल करके कि वो अपना बाहर वाला होने का टैग नहीं हाइड कर पाए। आप लोगों को एक घर में रख रहे हो और उनमें से किसी एक को बाहर वाला बना दे रहे हो और उनको इसे हाइड भी करके रखना है। इनसे पहले बाहर वाली बनी सना सुल्तान, जो बस मैसेजेस रीड करने तक ही रह गई थी बिग बॉस के, एंड साई जो बाहर वाला टैग को उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हुए उसको त्याग दिए। फिर जब लवकेश बने तभी बाहर वाले का असली काम आया एंड अब तक सबसे ज्यादा बाहर वाला वही दिखे। डिटेक्टिव टास्क में भी जब विशाल लवकेश को कन्फ्रंट करते हैं तो लव ने एक्सेप्ट नहीं करी थी कि वो बाहर वाले हैं एंड उसके ऊपर डिनाई भी कर दिया था कि मैं नहीं हूँ बाहर वाले। ये पकड़ लिया तो बिग बॉस सीधा ये बोलते हैं कि रूल ब्रेक करा है तो निकल जाओ। एंड घर वाले भी जब वोटिंग करनी थी तो लवकेश को निकलना चाहिए कि नहीं, आधे से ज्यादा घर वालों ने हाथ उठा लिया। कुछ ने तो ये कहते हुए हाथ उठाया कि रूल ब्रेक करा है तो निकलना ही चाहिए बिल्कुल। तो आपका रूल तब कहा गया था जब अरमान ने रूल तोड़ दिया था। तब तो आप इस इंसिडेंट को बिग बॉस के घर का इंसिडेंट ही नहीं मान रहे थे, सीधा स्पेशल केस स्पेशल केस स्पेशल केस करते रहे। उस बंदे ने जिस लेवल का बाहर वाला होने का टैग हाइड करा था सबसे अप्रिशिएट करने के लिए ही साथ दे देते लव का, बट नहीं। खैर कहीं ना कहीं घर वाले सेफ साइड भी खेल रहे थे, खासकर अरमान, क्योंकि वो जानते हैं कि लवकेश का फैन बेस काफी स्ट्रॉन्ग रहेगा एल्विश आर्मी की वजह से। इफ मौका मिला है तो निकाल ही दो लवकेश को, क्योंकि वो ही उनके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर है। पर लवकेश निकल ही जाते इफ बात सब घर वालों के वोट की होती। यहाँ इफ ऑडियंस नहीं होते तो पक्का लवकेश का गेम ओवर ही था। यहाँ भी बिग बॉस खेल गए। जब वोटिंग लेनी थी लवकेश के लिए कि उनको घर से बेघर करना है कि नहीं, तो अच्छे से इस पे हाईलाइट कर दिया कि मैंने प्रिविलेज दिया, इम्यूनिटी दिया, फिर भी मेरे साथ चीटिंग किया। अब तो ऐसा लगता है कि जब भी घर वालों को बिग बॉस कोई वोटिंग या डिसीजन चाहते हैं तो उससे पहले बस हाईलाइट कर देनी है एंड सबको ऐसा हिंट दे देना है कि मेजोरिटी को किधर जाना है। फिर बिग बॉस के कंटेस्टेंट आंख बंद करके वही करते हैं जो बिग बॉस चाहते हैं।
अब इसे भी मैनिपुलेशन ना कहे तो और क्या कहे भाई। आपको क्या लगता है कि बिग बॉस अब ये रियलिटी शो को किस डायरेक्शन में लेके जा रहा है, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो जरा भी पसंद आई तो इसे लाइक कर देना। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।